गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक होगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये एक पिक कार्ड रीडिंग होगी। यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स हैं, आपको अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स चूज़ करने हैं। ओके, 2 पाइल्स हैं, आप कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल है। ठीक है, सो आपके पार्टनर का नाम जिस पहले लेटर से शुरू होता है आपने वो पाइल चूज़ करनी है। ओके, सो किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूज नहीं होना है पाइल चूज़ करने में। और एक और बात गाइस, अगर आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी व्हाट्सएप नंबर देता है मेरे नाम से, चैनल के नाम से, प्लीज़ उनसे कांटेक्ट ना करें, वो लोग फ्रॉड हैं, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और उनसे दूर रहें। ओके, सो पाइल नंबर 1 जो है उसमें है ABCDMNKLSTYZ। अगर इनमें से आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर है तो आपकी है पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 में है EFGHUVXOPIJQR। अगर इनमें से आपके पार्टनर का नेम फर्स्ट नेम लेटर है सो आपकी पाइल नंबर 2 है। और इनके जो टाइम स्टैम्प्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप सीधा जा कर के अपनी रीडिंग को देख सकते हो। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर की अभी फीलिंग्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है, इमोशंस, थॉट्स उनकी एनर्जीज क्या हैं अभी हमारे व्यूवर्स के लिए। नेम इनिशियल्स ABCDMNKLSTYZ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में फॉर पाइल नंबर 1। Alright, so we have 3 of Swords, Ace of Wands एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो नाउ आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 1, जो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखा वो ये कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अभी। ठीक है, एंड आई फील कि इन्होंने पहले आपको हर्ट किया और अब ये खुद ही हर्ट है। ठीक है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्लियर दिखता है यहाँ पर, आपको लेकर के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, बट आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, बिकॉज इन्होंने आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। एंड कभी आई फील कि इस रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी नहीं दी, इन एंड आउट बहुत किया इन्होंने। एंड आई फील कि एक्सप्रेसिव भी बहुत कम है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो रही इनसे इनको आपसे बात करने की, बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत भी चाहते हैं और काफ़ी हर्ट है अभी। ओके, हर्ट इस वजह से है क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया। ऑलराइट, और देख लेते हैं और क्या कुछ इमोशंस हैं इनके आपके लिए और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। ऑलराइट, सो वी हैव 4 of Cups, Queen of Wands, 5 of Swords, Page of Swords, and we have Page of Wands. ओके, सो आपके पार्टनर जो है आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है, स्पाई बहुत कर रहे हैं, आपको कॉल और मैसेज भी ये करना चाहते हैं, बट ये डर रहे हैं किस बात से कि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप इनकी सुनोगे या नहीं सुनोगे, क्योंकि आई फील कि आपके साथ इनके आर्ग्यूमेंट्स हुए और आर्ग्यूमेंट्स कुछ इस तरीके के हुए कि इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया जो कि इनको नहीं बोलना था, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है। कभी आपने इनसे इतनी नाराज़गी नहीं दिखाई है जितनी कि इस बार आपको हो गई, क्योंकि इन्होंने इस बार कुछ ज़्यादा ही बहुत कुछ बोल दिया। ठीक है, देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है।
सो इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है कि कहीं हो सकता है ये आपको कॉल करे या मैसेज करे और आप रिप्लाई ना दो, या फिर आप इन्हें बात करने से ही मना कर दो, या अगर आपको मिलने के लिए भी बोले तो मिलने का तो मुझे नहीं दिखता, ये कॉल मैसेज ज़रूर इनका मुझे दिखता है, लेकिन डर रहे हैं कि कहीं आप मना ना कर दो बात करने से और कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो कि भाई मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। तो इस चीज़ से ये डर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि ये आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस देख रहे हैं कि आप जो हैं आपकी एनर्जी मुझे जो पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आप जो हैं सुनने के लिए सब कुछ रेडी हो, लेकिन बोलना कुछ नहीं चाहते हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है। मीन्स कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो रही है कि सुन आप सबके रहे हो लेकिन कर वही रहे हो जो आपका मन कर रहा है। सो मीन्स कि अगर आपके पार्टनर भी आपसे कुछ बोलते तो आप सुन लोगे, लेकिन आप उन्हें कुछ जवाब नहीं दोगे। जैसे कि ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपनी चुप्पी से उन्हें एहसास करवाना चाहते हो कि उनकी गलती क्या है। ओके, सो ये जो आपकी चुप्पी है, खामोशी है, इससे और भी ज़्यादा आपके पार्टनर डर रहे हैं कि पता नहीं आप क्या ही बोलोगे। अगर ये कॉल मैसेज करेंगे या बात करने की भी कोशिश करेंगे तो पता नहीं आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। ओके, एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द एम्प्रेस। प्यार तो आपसे ये करते हैं सन, यस प्यार आपसे ये करते हैं, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आपका चाइल्डहुड रिलेशन कनेक्शन मीन्स कि फ्रेंड्स हो सकते हो, फिर बाद में कनेक्शन में आए। सो आई फील कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हो, वैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, या फिर स्टडी आपने एक साथ की है, हो सकता है ये भी मुझे, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये तो ज़रूर पता चलता है कि आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ है और काफ़ी ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आप आई फील कि आप इन्हें कुछ इस तरीके से पैम्पर करते हो जैसे कि एक बेबी को किया जाता है, या फिर ये आपको करते हैं, बट ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड एक्चुअली आपके पार्टनर देखो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, बट आपके पार्टनर अभी एक चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है। आप जो एक कमिटमेंट चाहते हो इस रिश्ते में, देखो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, नो डाउट कि आपको एज अ हस्बैंड आपको अपना हस्बैंड वाइफ ही बनाना चाहते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है कि जिससे कि आपको उस चीज़ के लिए रिजेक्ट किया जाए, उस चीज़ के लिए इनके दिल में हाँ है, लेकिन ये थोड़ी सी कंफ्यूज है। हो सकता है किसी तरीके की इशू हो जिसकी वजह से उस कमिटमेंट को या शादी को लेकर के कंफ्यूज है। अदरवाइज़ अगर आपके साथ रहने की बात हो, आपके प्यार की बात हो, तो वो आपसे करते हैं और आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इनकी खुद की सिचुएशन ऐसी है कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, बट इनकी सिचुएशन ये है कि ये खुद ईश्वर से आपको मांग रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और आप इनको मिल जाओ। ये खुद उस एनर्जी में है। सो इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ की, वो अभी इनके हाथ में नहीं है, तो ये आपको क्या कमिटमेंट दे। तो इनकी ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। प्लस आप बहुत खूबसूरत और सबसे यूनिक इन्हें लगते हो और आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। ऑलराइट, अच्छा ये हम देख लेते हैं कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है खुद कंफ्यूज है कमिटमेंट के लिए। वो क्यों खुद ईश्वर से मांगते हैं, ऐसी भी क्या बात है, तो ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सी, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। किस तरीके के चैलेंजेस हैं यूनिवर्स। Three of cups and we have 5 of pentacles. Okay, so ये विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके, बट कंफ्यूज ये इस तरीके से हैं कि देखो, एक तो ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अभी, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये मुझे दिखता है। और उसी के साथ मुझे ये भी दिखता है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ मीन्स कि
ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि थर्ड पार्टी में फैमिली है, ये मुझे नहीं दिख रहा, बट ये मुझे दिख रहा है कि फैमिली किसी को थर्ड पार्टी ज़रूर बना रही है, ठीक है। जैसे कि फैमिली की तरफ से रिश्ते आने हो गए, या फैमिली कहीं और रिश्ता चाहती है, या फिर फैमिली का कुछ ऐसा है कि डिसीज़न जो हम लेंगे तुम्हारी शादी का वो हम ही लेंगे, तुम नहीं ले सकते, हम ही देख करके लड़का या लड़की हम ही पसंद करेंगे। सो आई फील कि उस तरीके का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मीन्स कि मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये दिखता है कि फैमिली जो है तीसरे पर्सन को ला रही है ज़बरदस्ती, जैसे कि चिपकाने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम इससे शादी करो, किसी तरीके का फ़ायदा देख रही है, फाइनेंशियली किसी तरीके का फ़ायदा देख रही है। इनकी फैमिली कुछ इस तरीके से देख रही है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, ठीक है। पर आपके पार्टनर जो हैं वो खुद ऑलरेडी परेशान है इन सारी चीज़ों से, वो खुद कंफ्यूज है, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात यहाँ पर ये है कि कमिटमेंट की बात यहाँ पर ये है कि सिचुएशन इनके हाथ में अभी नहीं है। ये तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में विक्ट्री है, तो चाहते हैं कि आपके साथ रहें, लेकिन सिचुएशन अभी इनके हाथ में नहीं है। इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो कोई ना कोई तो है जो कि थर्ड पार्टी बना हुआ है, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और ये अभी फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है। सो आई फील इस वजह से भी इनके पास अभी वो मौका नहीं है कि ये कह सके कि भाई मैं जो चाहूँगा वैसा होगा, या मैं जो चाहूँगी वैसा होगा, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम। हैंगमैन, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी को लेकर के तो ये कंफ्यूज है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। एंड डर लगता है इनको आपको खोने से, ठीक है। डर तो इनको लगता है डेफिनेटली, यस, ये आपसे प्यार करते, डर इनको लगता है आपको खोने से, लेकिन स्टेबिलिटी को लेकर के ये स्टक ही हैं। स्टेबिलिटी का इशू है, स्टेबिलिटी ये नहीं दे पा रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो, ठीक है, बट उसके बावजूद भी सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है, सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है। नियर फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते में, ये हम देख लेते हैं। नियर फ्यूचर इस रिश्ते में आपको क्या देखने को मिल सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर जो है दिलवर्सी, आपके पार्टनर आपसे कुछ इमोशनल बातें कर सकते हैं भाई इस रिश्ते को लेकर के और इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें, ठीक है, जिससे हो सकता है आप भी इमोशनल हो जाओ और वो भी इमोशनल हो जाए, ठीक है। किसी तरीके की कोई टेंशन वाली न्यूज़ भी मिल सकती है नियर फ्यूचर, जिसको लेकर के आपके पार्टनर ऑलरेडी परेशान है, और ये आपको शेयर करेंगे तो आप भी परेशान होगे। बट आई फील कि इनको कोई रास्ता नहीं नज़र आएगा, इनको यही लगेगा कि आपको बता देना ही सही है, ठीक है। सो किसी तरीके की इमोशनल न्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है नियर फ्यूचर, कि कुछ ऐसी बातें होंगी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे और ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। आपका मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, वहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है, और आप दोनों में प्यार भी बहुत है, ये भी मुझे दिख रहा है। बस छोटी मोटी अनबन और मनमुटाव चलते रहते हैं, वो बात अलग है, बट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, ये तो मुझे दिखता है। और इसमें उतार चढ़ाव दिखेंगे आपको, कभी कभी तो ये लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन आप ये देखोगे कि आगे कुछ टाइम बीतते ही फिर से वैसा ही सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर से आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म, फिर से वैसे हो गया, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस में यही होता है, इसी तरीके से उतार चढ़ाव आता है। वहाँ पर पेशेंस का टेस्ट लिया जाता है कि इंसान कितना पेशेंस रख सकता है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो कोई ना कोई आप ये जो इस तरीके की जो बातचीत है ये आपको दिख सकते हैं नियर फ्यूचर। मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ आपके लिए। और उसके अलावा मैं बाबा की तरफ से आपके लिए एक मैसेज देख लेती हूँ कि इस सिचुएशन में बाबा आपको क्या मैसेज देंगे, आपको क्या करना ठीक रहेगा। आप बस उसी काम के ऊपर फोकस करना और किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ जो मैसेज में बाबा आपको बोलेंगे उसी के ऊपर फोकस करना, ओके। प्लीज़ बाबा मेरे व्यूवर्स को जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ABCDMNKLSTYZ,
उनके लिए गाइडेंस दीजिए कि वो इस सिचुएशन में क्या करें। ओके, वी हैव धुनी। ओके, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि धुनी में डाल दो भाई सारी टेंशन, सारी चिंताएं, सारे जेलस, सारा गुस्सा, सब कुछ धुनी में डाल दो और बस हैप्पी रहो। ठीक है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, सो ओवर थिंक करने से बचना है आपको और यही काम करो आप। ठीक है, जो भी टेंशन आए तो आप उसको ऐसे कर दो, देख लेंगे। ठीक है, एंड सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, ज़्यादा टेंशन लेने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, रोने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। सो उससे अच्छा है कि आप इन सारी चीज़ों को धुनी में डालो और मस्त रहो। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, समय को थोड़ा सा समय दो, चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है। हमें चोट भी लगती है तो चोट को भरने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए तो रेडी रहो कि ये आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आपको इमोशनल कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई बैड न्यूज़ लेकर के आए। एक्चुअली आप बातें कुछ ऐसी करें कि आपको मनाने के लिए, या फिर आप इनसे बात कर लो कि ऐसी इमोशनल बातें करें कि आप जो हैं इमोशंस में बह जाओ। सो ज़रूरी नहीं कि बैड न्यूज़ ही हो। ठीक है, बट ये दिखता है कि आगे जब इनसे बात होगी आपकी तो आप दोनों ही इमोशनल बहुत होगे। ठीक है, और वो किसी भी वजह से हो, वो आप देख लेना। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की एनर्जीज अभी क्या है। EFGHUVWXOPIJQR, जिन्होंने भी इन लेटर्स को चूज़ किया, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। Alright, so we have strength, we have 7 of wands, and we have 6 of wands. Okay. कोई एक तो ब्लॉक है आप दोनों में से, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है। कोई एक ऐसा है, आई फील आपके पार्टनर है जो कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस ही नहीं करते और ईगोस्टिक है बहुत ज़्यादा, और थोड़े से रूड भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको केयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, रिस्पेक्ट देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, बट उसके बावजूद भी आज सिचुएशन ये है रिलेशनशिप की कि ब्लॉक हो आप या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है। और ये सब हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ आपके पार्टनर की ईगो की वजह से। इनका ईगो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है जो कि बार बार रिलेशनशिप में लेकर के आते हैं। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि आपने इनको बहुत केयर किया, बहुत कुछ किया, लेकिन ये इनका रूड बिहेवियर नहीं छोड़ा इन्होंने, इनका ईगो नहीं छोड़ा इन्होंने, और ये एक्सप्रेसिव भी नहीं थे, खुल के कुछ बोलते ही नहीं थे। तो आपने ही बहुत ज़्यादा परेशान होकर के इनको ब्लॉक कर दिया, और अब आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करो। ठीक है, तो ये दो तरीके की मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिख रही हैं। अब आप देखिएगा आपसे किस तरीके से रेजोनेट करती हैं। एंड अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में भी सोच क्या रहे हैं। लेट्स सी, जो इमोशंस और फीलिंग्स है वो क्या हैं पाइल नंबर 2। लेट्स सी, देखते हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टावर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के चलते आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, आई फील कि थर्ड पार्टी के चलते हुई हैं। एंड नाउ अभी क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपके पार्टनर को इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ रही है, क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड टावर देख रहे हो आप। थर्ड पार्टी की वजह से तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी तो रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया थर्ड पार्टी ने इनको, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है,
एक परेशानी का कारण तो वो है जो तो है ही, क्योंकि इन्होंने जो सोचा था वैसी थर्ड पार्टी नहीं निकली, तो इनका सोचना गलत हुआ, तो ये चीज़ इनको हर्ट कर गई। इससे इनको रिग्रेट हो रहा है और दुख भी हो रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि ये ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं जो प्योर लव था, कहीं ना कहीं इन्होंने उसको भी ख़राब कर लिया, और इस वजह से भी ये दुखी हैं अभी, और सोच बहुत रहे हैं, ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके चलते इस रिलेशनशिप की कहीं ना कहीं इनको वैल्यू हो रही है, इनको अहमियत समझ में आ रही है कि रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट था। बाहरी लोग जो थे वो थे, लेकिन जो रियल इमोशंस थे वो इस रिश्ते में थे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं। ओके, सो एक तरीके से ये मान लो कि इनका जो ईगो है ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है भाई, और जब इनका जैसा इन्होंने सोचा था, जब इनकी सोच गलत हुई है तो भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और इनको ये एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत सोच रहा था। ओके, एंड लेट्स सी, और कुछ देखते हैं एनर्जीज इनकी। वी हैव 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, हैंगमैन। वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि रिकन्सिलेशन के बारे में बताता है। वापस तो ये आना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे आएँ, कहाँ से बात करना शुरू करें, आखिर किस तरीके से बात करना शुरू करें। आखिर इनको लग रहा है कि आप में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। बात यहाँ पर ये है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। सो ये चीज़ आपके पार्टनर को डरा रही है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए, आप पता नहीं आप सोचते भी हो इनके बारे में या नहीं सोचते हो। सो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है कि शायद अब आपको परवाह नहीं है और अब आप आगे बढ़ रहे हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये सारी चीज़ों के चलते ये कंफ्यूज हो रहे हो और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और थोड़े से परेशान भी हैं ये। लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं हम इनके लिए यहाँ से। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, बहुत फंस गए हैं एक तरीके से, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में। कैसे कि खुद ही गए थे ये और अब ये वापस खुद ही आ रहे हैं, तो एक तो एम्बैरेसिंग इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये जो है क्या करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। अगेन बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न, रिजेक्शन का डर, बहुत बड़ा डर, क्योंकि ईगोइस्टिक इतने हैं कि इनका ईगो हमेशा हर्ट होता है। इन्होंने आपको कॉल किया या मैसेज किया और आपने नहीं उठाया तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर इनके लिए और भी बड़ी मुसीबत है। जैसे जो इंसान ईगोस्टिक होता है, अगर उसको ऐसा दे दो तो मतलब कि वो ऐसा हो जाता है पता नहीं क्या कर दिया मेरे साथ। सो ये डर रहे हैं भाई आपका, जिस तरीके का एटीट्यूड ये अभी देख पा रहे हैं, या फिर इनकी सोच है ऐसी कि आप इतना बदल गए हो और आप ऐसा आप करोगे ही करोगे, तो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि अब आप जो है इनको रिजेक्ट करोगे। अब इन्होंने आपको इतना परेशान किया तो अब आप इनको परेशान करोगे, तो इस तरीके से सोच रहे हैं, जिसकी वजह से स्टक है और जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। कोई भी डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हैं इन सारी चीज़ों की सोचने की वजह से, ठीक है। तो इनकी जो मैं बोलूँ कि अभी जो रुकावट है, जो ब्लॉकेजेस है, वो इन्होंने खुद ने खड़े किए इनकी सोच की वजह से, कि ये जो है आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अपनी सोच की वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आना चाहते हैं ये वापस आपके पास। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपके लिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है क्योंकि डेविल का कार्ड है, ठीक है। सो अब एक ऐसी एनर्जी है कि अब तो मुझे पाना है तो पाना है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसा हो रखा है अभी तो इनके साथ कि इनसे रहा नहीं जा रहा आपके बिना, ठीक है। ये उस एनर्जी में मुझे अभी दिख रहे हैं। लेट्स सी, नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या देखने को मिल सकता है वो हम देख लेते हैं। नियर फ्यूचर आपको क्या देखने को मिल सकता है इस रिश्ते में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए।
Okay, we have the lovers. Okay, 2 of wands and 3 of pentacles. नियर फ्यूचर कुछ ऐसा होगा कि आपको ये पता चलेगा, हो सकता है आपको पता चले ना भी चले, बट होगा ये नियर फ्यूचर कि आपके पार्टनर जो हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड से बहुत ज़्यादा आपके बारे में पूछेंगे, या किसी की मदद भी ले सकते हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है, किसी तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं। मीन्स कि ये आपके किसी दोस्त को या अपने किसी दोस्त को ये बोल सकते हैं कि आप उनको लेकर के आएँ, और फिर आपको ये ना पता हो कि आपके पार्टनर भी वहाँ पर है, और शायद उस तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करे किसी की मदद लेकर के। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सीधे सीधे आने के बजाय टेढ़े मेढ़े रास्ते ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि ओवरथिंक और प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। रिकन्सिलिएशन स्ट्रांगली चाहते हैं, आप दोनों के बीच के मनमुटाव भी मिटाना चाहते हैं, लेकिन ये किसी की मदद लेंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने दोस्तों की या फिर आपके दोस्तों की। कोई ऐसा ये पकड़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ा हुआ है, इनसे भी जुड़ा हुआ है, ताकि ये उसके थ्रू आपसे बात कर सके, मिल सके, और ये आपसे मिल कर के ही बात करेंगे, ठीक है। आपके लिए कॉल मैसेज नहीं दिखता मुझे, अगर ये बात करेंगे तो ये आपसे मिल कर के ही बात करेंगे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनको ये लगने वाला है, क्योंकि जब ये ओवरथिंक करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो इनको ये लगेगा कि जब आप इनके सामने खड़े होगे तो आप ना भी सुनना चाहोगे तब भी ये सुना देंगे अपनी बात को। ये हैं कुछ इस तरीके के, ज़बरदस्ती भी पकड़ के भी सुना देंगे, लेकिन अगर कॉल मैसेज किया तो इनको लगेगा कि शायद आप इग्नोर कर दो, शायद आप जो है ध्यान ही ना दो, लेकिन सामने खड़े होगे तो कैसे इग्नोर करोगे, तो उस तरीके की प्लानिंग करके ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नियर फ्यूचर आपका दिखता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो आपके रिलेशनशिप की अभी चल रही है, उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ से बाबा के मैसेजेस आपके लिए लूँगी, एक ही कार्ड लूँगी, और मैं यही चाहूँगी कि आप कुछ भी ना सोचें क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वो चीज़ फॉलो करें जो मैं अभी बाबा के मैसेज में से आपके लिए देखूँगी, ठीक है। प्लीज़ बाबा पाइल नंबर 2 EFGH UVWX OPIJQR, जिन्होंने भी ये लेटर्स चूज़ किया उनके लिए प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए कि उन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए प्लीज़ बाबा। ओके, सो ट्रस्ट, बस विश्वास रखो और कुछ मत सोचो, ठीक है। बाबा यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि बस विश्वास रखो, ठीक है, ना तो नेगेटिव सोचना ना पॉजिटिव सोचना, बस ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो कि जो वो करेंगे वो सबसे अच्छा होगा, चाहे वो कैसा भी हो और कैसे भी हो, ठीक है। सो बस विश्वास रखना है आपने और कुछ नहीं सोचना उसके अलावा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।